हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई इक्वेशन, एक रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो जो वैल्यूज गिवन है ये इक्वेशन में, बस वो सिंपली निकालेंगे और वैल्यूज पुट करते जाएंगे। वेरीफाई करना है, इसका मतलब एलएचएस अलग, आरएचएस अलग। कॉस्ट फंक्शन गिवन है, एवरेज कॉस्ट लगेगा। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स, सी बाय एक्स। मार्जिनल कॉस्ट लगेगा। यहां पे शायद एक गलती है, वेरीफाई दैट डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, डेरिवेटिव करना है इसका करेक्ट। चलो ये लगेगा, ये बाद में निकाल लेंगे, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एलएचएस का आंसर निकाल रहे हैं अपन, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तुमको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर मैं आरएचएस का डेरिवेटिव करता हूं, क्वोशिएंट रूल u बाय v, तो फिर u डैश v, u डैश इज दिस इनटू v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? रूट एक्स, ये सब डेरिवेटिव चैप्टर में सिखाया है पूरा। रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, चेन रूल यूज करना पड़ेगा, इनटू एक्स, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस यू वी डैश, तो ये 1 ही होगा, होल अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको बस सेपरेट करेंगे और सेपरेट करके मैं फाइनल आंसर यहां पे लिख देता हूं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी माइनस रूट ए एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, दोनों को दे दिया, तो ये फाइनल आंसर बचेगा मेरे एलएचएस का। इसका आंसर निकाल लिया। आरएचएस इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट का आंसर विल बी इक्वल टू इनटू एक्स, और ये तो जीरो ही रहेगा, तो ये आंसर आने वाला है मार्जिनल कॉस्ट का। तो आरएचएस विल बी 1/x ये बस सिंपली जो भी प्रूफ करना था उसका वैल्यू पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, तो 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी, माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो माइनस रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है अपना, और इसका आंसर आया था ये सही है। और ये सही है। यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया हूँ, इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे होगा ये माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर। सी बाय एक्स का डेरिवेटिव विल बी माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर, तो लास्ट में यहाँ पे एक टर्म बचेगा माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर। ये पहले मैं भूल गया था लिखना। तो एलएचएस का आंसर भी ये आया है, आरएचएस का आंसर भी ये आया है। देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सेकंड सब पार्ट में भी सेम चीज प्रूव करना है। इसमें भी पहले जो जो निकालना है यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। क्वोशिएंट रूल इसमें भी लगाना पड़ेगा, चेन रूल इसमें भी लगाना पड़ेगा, बट दिस इज एग्जैक्टली द सेम। ए और बी के जगह नंबर गिवन है। चलो क्वेश्चन नंबर
6। थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट है, उसके बाद सब इजी है। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स इन अ फर्म इज, ये यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है, ये देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, 3x plus, this is 3x plus x5 by 25. Show that average variable cost increases with x. मैं तुमको समझा रहा था कि एक्सरसाइज में सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तुमको गिवन है वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू by 25. Show that average variable cost increases. कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो वो तुमको आना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आता है, दिस मोस्टली स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड एक्सरसाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आता है तो ये नहीं कर सकते। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले मैं निकाल लेता हूं। वो कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय एक्स करके, 3 प्लस x4 बाय 25। एक्स से डिवाइड किया तो ये आंसर बचने वाला है। ये मेरा फंक्शन बन गया है, तो इसको मैं f ऑफ x कंसिडर करूंगा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के तरीके से पूरा सॉल्व कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस x4 बाय 25, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट स्टेप इज डेरिवेटिव का आंसर, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 0, ये हो जाएगा 4x क्यूब बाय 25, करेक्ट है। ये आंसर निकाल लिया। अब क्या होगा? इसको इक्वल टू 0 करेंगे, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल वैल्यू मुझे मिलेगा क्या? x इक्वल टू 0 आ जाएगा, पूरा ट्रांसपोज करके x का आंसर 0। तो फिर नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे 0, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ये वाला केस तो मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि x क्या है ये केस में मेरे लिए? नंबर ऑफ यूनिट्स है। नंबर ऑफ यूनिट्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते तुम्हारे। तो मुझे सिर्फ ये केस में पता करना है कि आंसर क्या होगा, प्लस की माइनस। इसका वैल्यू पुट करेंगे कहां पे? ये वाले इसमें पुट करने वाले, तो आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? फैक्टराइज फॉर्म में पुट करते हैं। दिस इज फैक्टराइज्ड फॉर्म। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो फिर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग सिंस f डैश ऑफ x इज ग्रेटर दैन 0 इन दिस केस, तो फिर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। ये पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन बन गया है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बस लाइन से डिफिकल्ट है, वो कर लोगे उसके बाद इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, show that marginal cost falls continuously as x increases. तुमको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, प्रूफ करना है मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो, उसको f ऑफ x कंसिडर कर लूंगा एंड डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, सेम लॉजिक। तो ये हो जाएगा कॉस्ट, पहले मैं इसको बस कुछ ऐसा लिख लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन x प्लस 1। ऐसा क्यों किया सर? ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना है। नेक्स्ट स्टेप में मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल भी लगाना पड़ेगा, सब कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया? अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ प्रोडक्ट रूल ही लगने वाला है, तो डेरिवेटिव थोड़ा सा इजी हो गया है तुम्हारे लिए। तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल, u डैश v
इसका आंसर तो 1 ही रहेगा। ये पूरा ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे, 4x² इसका आंसर बचेगा तुम्हारा 2x² प्लस 4x प्लस 8। ये सब में एक्चुअली मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा x² प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी आगे सॉल्व करना है, तो ये आगे सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके फंक्शन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी पूरा मैंने तुमको सिखाया है ये था एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज था तुम्हारा, मैं नाम एकदम से भूल रहा हूं, नेक्स्ट एक्सरसाइज था तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाया है तुमको कैसे करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो इसमें तुमको a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी कंप्लीट करना है, a² प्लस 2ab तो प्लस b² 1 रहना चाहिए। मैं ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू प्लस 1 प्लस 3 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये पार्ट तुम्हारा प्रॉपर्टी बन जाता है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बचने वाला है तुम्हारा, करेक्ट है। ये डिनोमिनेटर में सेपरेट कर सकता हूं, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये तो 1 ही बच जाएगा प्लस 3 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बचेगा। इसको मल्टीप्लाई भी कर दो लो, तो 2 प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये मैं किसका आंसर निकाल रहा था सर, इतना मेहनत करके मैं मार्जिनल कॉस्ट का आंसर निकाल रहा था। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट का भी आंसर आया है। अब तुमको क्या करना है, इसको फंक्शन कंसिडर करके डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो ये मेरा क्या बन गया है, ये मेरा f ऑफ x बन गया है। अब आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लॉजिक से मैं सॉल्व करूंगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फर्स्ट स्टेप इज कि जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो, फिर फैक्टराइज करके इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, ये तो 0 ही हो गया, ये हो जाएगा -6 बाय, यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है, बस वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक गड़बड़ क्या है, ठीक है, सही है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज -2 बाय एक्स क्यूब, ये तो 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -12 बाय एक्स प्लस 1 होल क्यूब, करेक्ट है। ये हो गया है तुम्हारा, इसमें एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो तुम्हारा, या फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूं मैं, ये एक बार कुछ चेक ही कर लेते हैं जल्दी से। इसमें -3 बाय एक्स प्लस 1 होल क्यूब आने वाला है, करेक्ट है। तो चलो इसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इसको पहले न्यूमरेटर में लेके आएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा,
-12 सिर्फ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, x प्लस 1 होल क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रेज द पावर 4 बन जाएगा ये, इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या आने वाला है, x इक्वल टू -1 इज योर क्रिटिकल वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर लाइन बनाएंगे -1 से लेके इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। ये केस तो मैटर करता ही नहीं है, -1 से छोटा आंसर तुम्हारा होगा ही नहीं, इससे बड़ा आंसर होगा, करेक्ट है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -1 से बड़ा, तो आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, पूरे फंक्शन का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ये ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव, ये माइनस एक्स्ट्रा लगा दिया तो पूरे फंक्शन का आंसर नेगेटिव। तुमको क्या प्रूव करना था, डिक्रीजिंग ही प्रूव करना था। देयरफॉर as x increases, marginal cost function continuously decreases. The average cost is given. Find total cost and marginal cost as functions of x. यहां से अब तुम्हारे थोड़े इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एवरेज कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट निकालना है। प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसको अगर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट मिलेगा। कॉस्ट निकालने के बाद उसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। इतना अभी तुम आई थिंक तुम सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन। अभी ध्यान दो, तुमको समझ जाएगा क्या चल रहा है। ये पढ़ के तुमको इतना समझ गया कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। एवरेज कॉस्ट इज x प्लस 5 प्लस 36 बाय x। कौन से फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है, एवरेज कॉस्ट को ही, तो इसको मैं f ऑफ x कंसिडर कर लेता हूं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फर्स्ट स्टेप इज डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करने के बाद सेकंड स्टेप इज फैक्टराइज करो, फैक्टराइज के बाद इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, यहां पे अपन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 6, एक्स प्लस 6, एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्यों किया है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये पूरा तुमको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। ये आगे मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0 करेंगे तो x का आंसर क्या क्या आने वाला है, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू 0, करेक्ट है। नंबर लाइन बनेगा, नंबर लाइन में 6 0 माइनस 6, करेक्ट है। यहां पे तुम्हारा 0 के नीचे का टर्म मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि 0 के नीचे आउटपुट में कंसिडर करता ही नहीं, तो इसका तो निकालना ही नहीं है तुमको। तो फिर कहाँ का निकालेंगे, 6 से इंफिनिटी अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ये दोनों ही मैटर करता है। तो तुम्हारा इंक्रीजिंग कहाँ पे होने वाला है, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 6 टू इंफिनिटी। एक बार इसका आंसर जल्दी से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, दिस इज 8 का आंसर इज ग्रेटर देन 6, मतलब 6 टू इंफिनिटी। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, बट एक बार तुम पैटर्न समझोगे तो इजी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।